आप मुझे फिर धमकियां दें, आप मुझे फिर तड़ियां दें। आपका अगर ये ख्याल है कि मैं वज़ीर आला की कुर्सी के लिए कोई धमकी मान के चुप हो जाऊंगा तो ये भूल है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी 1000 कुर्सियों पर जो कुर्सी मुझे इमरान खान से दूर ले जाए, नजरिए से दूर ले जाए। मैं एक बार नहीं 1000 बार लानत 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 भेजता हूं। आप तयन करें, आप तयन करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। अगर मैं गुनाहगार हुआ तो फांसी देना इस चौक के ऊपर, लेकिन मेरा गुनाहगार बता दो। मैं अपने आप को पेश करता हूं। 8 जिलों में आपने मेरे पे FIR काटी है। अगर एक जिले में भी आप मेरी एक पिक्चर दिखा दें उस दिन या वीडियो दिखा दें, खुदा की कसम पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की तरफ से अपने आप को पेश करूंगा। सिर्फ माफी नहीं, फांसी लटकूंगा, फांसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे स्टेज पर मौजूद, इस पिंडाल में मौजूद मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवानों, हमारी ताकत, हमारी जान, इमरान खान की शान, इमरान खान की ताकत। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक वीडियो देखें कि हमारा लीडर इमरान खान जब उसने तहरीक इंसाफ बनाई और सियासत में आया और अब तक उसने क्या कहा, ये सब हम पहले सुनेंगे और फिर इंशाल्लाह अपने लीडर के बाद अगर ये समझते हैं कि हमारे लीडर को जेल में डाल के हमसे दूर कर लेंगे तो ये इनकी भूल है। हमारा लीडर हमारे दिलों में मौजूद है, वो हमारे अंदर है, हमारी खून हमारी रगों में दौड़ता है। हम पहले उसको सुनेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे। 9 मई, आज 9 मई है। 9 मई को करार देते हैं कि 9 मई यौम सियाह है। हम कहते हैं कि 9 मई यौम सियाह है, लेकिन 9 मई को यौम सियाह बनाने वाला कौन है? ये 9 मई करने वाला कौन है? हम इस कौम को बता के दम लेंगे। हम उन लोगों को जिन्होंने ये 9 मई किया, किसके लिए किया, किसके खिलाफ किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग इस कौम के सामने आएंगे। ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। मैं 9 मई से जरा थोड़ा पीछे जाता हूं। 9 मई से पहले ही इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेरी बात गौर से सुने। 9 मई से पहले इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा ये मेरी पार्टी को खत्म करेंगे। फिर इमरान खान ने कहा ये मुझे नाजायज जेल में डालेंगे। इमरान खान की वो सारी बातें सही साबित हुई। 9 मई से पहले, 9 मई से पहले जो वारदातें शुरू हो गई थी, उन वारदातों का एक गवाह तो मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं 9 मई से बहुत पहले वाला हूं। 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई से पहले क्या हुआ? अगर मैंने ज़बान खोल ली, खुदा की कसम पूरी दुनिया में यह निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा ज़र्फ है, हमारा ज़र्फ है और हमारे लीडर इमरान खान की तरबियत है कि हम मौका दे रहे हैं। हम अपने ज़र से बदनाम नहीं कर रहे इस मुल्क को, वरना 9 मई से पहले जो वारदातें तुम शुरू कर चुके थे उससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इमरान खान का नजरिया रगों में दौड़ता है। उसको निकालना इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, उसको तोड़ना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। फिर एक 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। 9 मई की हम सब मुजम्मत करते हैं, 9 मई करने वालों की भी मुजम्मत करते हैं, लेकिन इस 9 मई के बाद मौका मिला
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के घर में हमारी खवातीन की बेपर्दगी की गई, हमारे लोगों पर जेली पर्चे काटे गए, हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। किसने किया? किसने किया? क्या ये कौम अंधी है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम जानवर हैं? अगर हम चुप हैं तो एक ज़र्फ की वजह से और अपने लीडर इमरान खान की दी हुई तरबियत की वजह से। 9 मई 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल, इस पूरे 1 साल में जो कुछ हुआ, यहां मौजूद हजारों लोग अगर सबूत देने पे आए तो किसने काले की, किसने धमकियां दी, किसने अगवा किया, किसने टॉर्चर किया, एक एक का नाम भी हमें आता है। हमें उनके घरों का भी पता है, हमें उनके बच्चों का भी पता है। ये सबूत हमारे दिलों में है, हमारे लीडर की वजह से। ये सबूत अगर बाहर आ गए तो खुदा की कसम बहुत नुकसान होगा इस मुल्क का। हमारा लीडर इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। वो हमेशा कहता है कि इस मुल्क की फौज भी मेरी, इस मुल्क के इदारे भी मेरे, इस मुल्क की पुलिस भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा और ये मुल्क के इदारे, वो कहता है कि मुझसे ज्यादा इस मुल्क के लिए जरूरी है। इस्लाह की बात करता है वो, बजाय इसके कि आप हमें पटियां पढ़ाओ, आप हमें रास्ते दिखाओ, आप हमें धमकियां दो। अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तो अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है। वो इस जहान और उस जहान, इस जहान और उस जहान, वो जरूर तुम्हें इस कौम और दुनिया के सामने इश्कारा करेगा। जो जो भी मुलविस हैं वो इस कौम के सामने आएंगे। अब इस वक्त भी हमारी खवातीन जेलों में है, इस वक्त भी हमारे वर्कर जेलों में हैं, इस वक्त भी हमारे लीडरशिप जेलों में है। हमारा लीडर इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है और वो बेगुनाह होकर सजा काट रहा है तो याद रखना पाकिस्तान की कौम वो आपके बच्चों के लिए और आपकी नस्ल के लिए कर रहा है। याद रखना इस बात को कि वो ये जंग आपके बच्चों की और हमारे बच्चों की लड़ रहा है। अगर हम में से कोई भी उसके साथ नहीं होगा तो याद रखना न ये जान और न वो जान, हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। उस शख्स की कुर्बानियों को देखकर आज पूरी दुनिया नहीं, पूरा आलम इस्लाम का वो लीडर है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा एक बात के ऊपर जो रिसेंटली की गई है, जो नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि DGISPR साहब आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है। आप कहते हैं कि आप सियासत में मदाखलत नहीं करते, आप ना करें। आपने जो बात की, मैं बहसीयत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बहसीयत इमरान खान का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पख्तूनख्वा का सदर, आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि माफी मांगने का आपने कहा। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि मुझसे माफी कौन मांगेगा? मेरा गुनाहगार, मेरे गुनाहगार का तय्युन कौन करेगा? मेरे मुहाफिज, मुझे बताओ। मैं ये बात इस हल्फ के साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरी कौम सुन ले कि न कुर्सी के लिए न इक्तिदार के लिए इमरान खान ने सियासत की है, न हमें सिखाई है। अगर हमें हुकूमतों का
कुर्सियों का शौक होता तो इमरान खान कभी भी अपनी दो हुकूमतें ना गिराता। हमने साबित किया अपने अमल से कि हम हुकूमत वाले नहीं, कुर्सी वाले नहीं, हम नजरिए वाले हैं। मुझसे कौन माफी मांगेगा इस चीज की कि जो लाखों लोगों के घरों में मेरी बहनों और मेरी माओं की और मेरी बेटियों की बेहुरमती की है? वो कौन थे? कहां है वो कब माफी मांगेंगे? अब मैं नाम बताऊं उनके, सबको पता है नाम। माफी की बातें ना करें। माफी देने वाली वो जात है और यहां हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने आम माफी का ऐलान किया था फतह मक्का के ऊपर। हां, हमें इमरान खान ने यह सिखाया है कि माफ करने वाले बनो। हमने हुकूमत होते हुए भी सबको माफ किया है। यह है हमारा ज़र्फ। आपके ज़र्फ का इंतजार है, आप मेरे मुहाफिज हैं। मुझे आपके ज़र्फ का इंतजार है, आपके जवाब का इंतजार है। आप मेरे मुहाफिज हैं। आप तय्युन करें, आप तय्युन करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। अगर मैं गुनाहगार हुआ तो फांसी देना इस चौक के ऊपर, लेकिन मेरा गुनाहगार बता दो। मैं अपने आप को पेश करता हूं। 8 जिलों में आपने मेरे पे FIR काटी है। अगर एक जिले में भी आप मेरी एक पिक्चर दिखा दें उस दिन या वीडियो दिखा दें, खुदा की कसम पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की तरफ से अपने आप को पेश करूंगा। सिर्फ माफी नहीं, फांसी लटकूंगा, फांसी मैं लटकूंगा। लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा। फिर वरना मेरे पे जो पर्चे काटने वाले, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बात का मतलब है हम सब की ये बात है। मेरे पे वो जैली पर्चा काटने वाला बताएगा कि उसको पर्चा काटेगा किसने कहा था, वो है मेरा मुजरिम। आप माफी मंगवाएंगे मेरे मुहाफिज साहब या मैं खुद से माफी मंगवाऊं? फिर आप चाहते हैं कि मैं माफी मंगवाऊं उससे? मैं नहीं चाहता ये। आप मेरे मुहाफिज हैं, आप माफी मंगवाएं। वो नन्ना अमार, वो छोटा बच्चा अपने बाप के लिए तड़प रहा था, उसका बाप अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुआ, मुल्जिम है। एक मुल्जिम के साथ डॉक्टरों ने कहा छोड़ दो, मिलने दो, बाप को देखेगा ठीक हो जाएगा। जब वो बिल्कुल कोमे में चला गया, आपने उसके बाप को भेजा। उस शहीद अमार बच्चे की माफी कौन मांगेगा? उसको मारने वाला कौन है? जिले शाह का मारने वाला कौन है? एक नॉर्मल आदमी नहीं था वो। इमरान खान के जुनून में उसे नारे मारे, उसको कत्ल कर दिया गया। उसका कातिल कौन है? उसके शहादत की माफी कौन मांगेगा? मेरे 16-9 मई के शहीदों को जो किसी भी तनसीबात के अंदर बिल्डिंग में नहीं थे, बाहर कहीं अपनी एहतजाज करते पुरअमन, उनके खानदान से माफी कौन मांगेगा? उनका मरने वाला कौन था? अगर माफियों में बात गई तो बहुत दूर तलक जाएगी। आओ आम माफी का ऐलान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों ने आम माफी का ऐलान किया है, माफ किया है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बड़े हैं, आप आम माफी का ऐलान करें, आगे बढ़ें, निजाम को ठीक करें, ऐसा ठीक करें कि न कोई आप पे इल्जाम लगा सके, न मेरे पे इल्जाम लगा सके, न कोई मेरे कहने पे गलत काम कर सके और न कोई आपके कहने पे गलत काम कर सके। ये होगा हमारा आजाद पाकिस्तान, ये होगी हकीकी आजादी। आए मिलके करते हैं इसको। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मेरे दिल में जो राज दफन है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मैं दफन रखूं। वो जख्म जो मेरे दिल में है मैं दफन रखूं, ताकि नफरत ना फैले मेरी आवाम में, मेरे इदारों के खिलाफ। और आप मुझे फिर धमकियां दें, आप मुझे फिर तड़ियां दें। आपका अगर ये ख्याल है कि मैं वज़ीर आला की कुर्सी के लिए कोई धमकी मान के चुप हो जाऊंगा तो ये भूल है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी 1000 कुर्सियों पर। जो कुर्सी मुझे इमरान खान से दूर ले जाए, नजरिए से दूर ले जाए, मैं एक बार नहीं 1000 बार लानत 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 भेजता हूं। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। फिर आओ। लेकिन ये धमकियां
उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं। जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े मुसल्लत किए आपने इस कौम के ऊपर, ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हराम हलाल है और हमारे खून में भी हलाल है। हम नहीं डरने वाले इनसे, हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस कौम की बात करता हूं, इमरान खान की। ये बेटा छोड़ दो इसको भाईजान, प्लीज ये छोड़ दो। अच्छा ये दूसरा भी चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। अब ये वो जुनून है इमरान खान का जो बंद नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। जुनून मरता नहीं, जुनून बढ़ता है। हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ पख्तूनख्वा में, फिर भी चोरी होने के बाद इतना बड़ा मैंडेट है। आप हम पे मुसल्लत करेंगे, डीलें करके, बंदर बांट करके, चोरों लिटरों की पार्टियों का कोई बदला लगाकर और धमकी देंगे कि गवर्नर राज और अवाम का राज है। इधर ये अवामी राज है, यहां अवाम का राज चलेगा। अब इमरान खान की हुकूमत थी, यही मुल्क था, यही वसाइल थे। पेट्रोल 145 रुपए, रोजगार भरपूर था, कारोबार भरपूर था, कारोबार भरपूर था। आजकल डीजल पेट्रोल बन के जहाज में तेल हमारे लिए उड़ा रहा है। थोड़ा सब्र कर लो। हक के रास्ते पर जहाज उड़ा हुआ है इमरान खान के लिए। हमारा लीडर इमरान खान है, इसलिए हम इन नारों से फिलहाल इज्तनाब करते हैं। जब दोबारा अपनी पुरानी रनवे पे आएगा फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 16 रुपए बिजली का यूनिट, आपका गैस सस्ती, इकोनॉमी भरपूर। एक और राज की बात बताता हूं। बहुत से राज दिल में है लेकिन थोड़े थोड़े राज खोलने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, आ सजना तेको थोड़े प्यार दे गल्ला दसाऊं, आ तेको थोड़े प्यार दे गालियां दसाऊं। मैं यहां पर खड़ा होके एक होश आवाज में बात कर रहा हूं, आपने गौर से सुननी है बात। फिर मैं इमरान खान के दौर और इनको लाने वालों के दौर पे आता हूं। भाई एक मिनट, नारे बाद मैं भी मारूंगा, बात सुन लो। नारे मैं आपसे ज्यादा अच्छे मार लेता हूं, मुकाबला करूंगा आपके सभी भी। मैं वज़ीर आला जरूर हूं लेकिन सब में वर्कर हूं। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। अब क्या हुआ, परवेज खट्टक तो लोटा बन के हमारी पार्टी में नहीं है ना, नहीं है ना। पहले था खाना काबा में जाकर परवेज खट्टक को मेरे साथ भेजें। यह बात बहुत जरूरी है, यह पैगाम सिर्फ यहां डी खान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए। सुन लो, परवेज खट्टक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज खट्टक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूं क्या कहा था, और मैं इस हल्फ पे खाना काबा जाने को तैयार हूं, हर किस्म के हल्फ के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूं। मुझे परवेज खट्टक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की, तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने, साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या NRO? मैंने कहा खट्टक साहब आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? तो उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा और NRO का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खट्टक साहब मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? कि ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा जमीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया हूं इस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन वो नहीं देता, हम उसके साथ हैं। अब बात यह है कि
अगर इमरान खान हुकूमत का लालची होता या डील करने वाला होता तो उसकी हुकूमत भी बच रही थी। और अगर 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाती जनरल बाजवा साहब को तो ऑटोमेटिकली जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि झूठा इल्ज़ाम है ये, मैं इस पर भी गवाही करता हूं कि मेरे सामने कम से कम इमरान खान ने जनरल फैज को चीफ बनाने का कभी नहीं कहा। इसका भी मैं खाना काबा में हल्फ दूंगा, मैं इमरान खान का बड़ा करीबी हूं, मेरे सामने नहीं कहा। अगर इमरान खान ये डील मान लेता तो क्या होता, 6 महीने में सारे रिटायर होते और जनरल फैज चीफ के लिए टॉप पे आता, बनता या ना बनता, हुकूमत ही बच जाती। ये है सच, यहां पे भी है और खाना काबा में भी है। और खटक साहब आप जिंदा हो, जवाब जरूर देना, मैं इंतजार करूंगा। आपके साथ तो धोखा भी हुआ है, आपके साथ तो धोखा भी हुआ है खटक साहब, धोखा भी हुआ है। अब गैरत कर ले, गैरत कर ले। जो तूने बदनामी उठाई थी, जो बदनामी तूने उठाई थी, लोटा बनकर आज मौका है, सच के साथ खड़ा हो जा, शायद थोड़े कपड़े धुल जाए इस तरह। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बने। अब उसके बाद इन हालात के साथ, ऑफरों के साथ, डील की ऑफर के साथ इमरान खान जब नहीं माना तो अमेरिका की साजिश करके इमरान खान को हटा दिया गया। मैं ये भी दावे से कहता हूं, पाकिस्तान में इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिनको मैं फिर नाम लूंगा कि खाना काबा लेके चलो मेरे साथ, जो बताएंगे कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा कि इस्राइल को कबूल करो। क्या करो? और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो सियासी हूं, शायद फायदा ले लूं। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा वो नजरिया है इस्राइल के बारे में जो कायद आजम का था। वहां बैठे हुए लोगों के मुझे नाम भी आते हैं, जो पैगाम लेके गए थे वो भी मुझे आते हैं। ऐसे इशारा किया कि ये है कायद आजम, जो नजरिया इसका था, ये मेरा लीडर है, वही नजरिया इस्राइल के लिए मेरा होगा। मजबूर मत करो, खुदा का वास्ता मानो। फिर मैं नाम बताऊंगा, फिर ये एक्सपोज होंगे, फिर ये बातें होंगी। इमरान खान का तुम कहते हो अमेरिका नहीं था, ये भी साबित होगा कि अमेरिका की साजिश थी। और यही वजूहत थी कि इमरान खान मुसलमानों की बात करता था, कश्मीर के मुसलमानों की वो बात करता था, कश्मीर के मुसलमानों की, फलस्तीन के मुसलमानों की, इस्लाम की, मदीना की रियासत की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करता था वो। अब आपने इतना महंगा पेट्रोल भी कर दिया, इतना महंगा बिजली के बिल, इतनी गैस के बिल, बिजली फिर भी नहीं मिल रही। और निकम्मो, निखट्टू, नालायको, अगर तुम्हारे बस में एक चीज नहीं है, खुदा का वास्ता मानो, मेरे मुल्क के मुआवजो, ऐसे लोगों को हटाओ, हटाओ हमारे से। हमारे पे मुसल्लत करके आपने हमारे गरीब की रोटी छीन ली, बिजली छीन ली, गैस छीन ली, रोजगार छीन लिया, मैशत तबाह कर दी, मुल्क की खुद मुख्तारी तबाह कर दी। आप होश के नाखून लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम एक कदम बढ़ोगे, ये वो इमरान खान की वो कौम है जो खान के साथ खड़ी है, ये 4 कदम आगे बढ़ेगी। इमरान खान को रिहा करो, सामने बिठाओ, मसले हल करो, मैंडेट वापस करो, मैंडेट वापस करो। और अगर आप ये कहते हैं कि धांधली नहीं हुई, अगर आप ये कहते हैं धांधली नहीं हुई, तो फिर मैं एक आखिरी बात कर रहा हूं। आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, हम कहते हैं धांधली नहीं, धांधला हुआ है, तारीख का बदतरीन धांधला हुआ है। फिर आप कहते हैं कि इंतशारी टोला, हम इंतशारी टोला नहीं है। सबूत क्या है उसका? अवाम का वोट। आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हमारा वो शहीद, हमारा वो फखर, सूबे का फखर कर्नल शेर खान के उसके मुजस्मे को हमने तोड़ा है। पहली बात तो यह है कि अगर हमारी अवाम को यह लगता कि हम ये लोग हैं तो सवाबी में सारी की सारी सीटें पीटीआई ना जीती। मर्दान डिवीजन 7 है, सारी सीटें पीटीआई ना जीती। इस धांधले के बावजूद ये आपका गलत बयानी है, आप हमारे पे थोप रहे हैं। लोगों को पता है कि हम नहीं, ये कोई और है, ये कोई और है। हमारे शहीद जिसने भी वो मुजस्मा उठाया, पहले तो मुजस्मा कर्नल शेर खान का था नहीं, मैं साबित करूंगा। उसकी माशाल्लाह सुन्नत रसूल की दाढ़ी थी,
वो मुजस्समा को दोबारा लगाओ, लगा हुआ था पुराना फोटो निकाल लो। वो मुजस्समा कहीं से भी कर्नल शेर खान का नहीं था, कहीं से भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे किसी वर्दी वाले फौजी भाई का होगा। गलत है, हम कहते हैं गलत है, लेकिन कितना गलत है? इतना गलत नहीं है। यह भी तो बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 9 मई को मेरे लीडर को घसीट कर कौन ले गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वो कौन था? मुझे जवाब दो। वो कौन था जो मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके ले गया, घसीट के ले गया, गिरबान में हाथ डालने की जुर्रत करके ले गया? उसका तो बताओ, कौन था? कौन था? कौन था? बताओ पहले। नहीं बताओगे तो मैं कहूंगा कि तुम भी साथ मिले हुए हो। फिर मैं यही कहूंगा, बताओ वर्दी में वो लोग कौन थे? मैं मांगूंगा माफी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी की है, इल्लीगल गिरफ्तारी की है। तुमने गलत गिरफ्तारी करने वालों को सजा क्यों नहीं दी? उनसे माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते हो? डीजी एसपीआर साहब, उनसे भी तो मुतालबा कर लो। हम तो हाजिर हैं, हम तो हाजिर हैं। पहले भी भुगता चुके हैं, कुछ और ही भुगता लेंगे। जिंदगी और मौत के बीच में इतनी सी एक लकीर है, वो भी उसके हाथ में है, हम वो हाथ में लेके फिरते हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इन बातों के बाद, अब जिस तरह इमरान खान ने कह दिया कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, पहले भी कहता रहा जब गिरफ्तार नहीं हुआ था, आज उसने मुझ पे भी एतमाद करके मेरा कहा है मैं बैठता हूं आपके साथ, टेबल पे बैठ के बात करते हैं, दलाइल में आप ठीक हुए, मुझे फांसी लटका के मेरे लोगों को माफ कर देना, फांसी मुझे लटकाना। ऐलान कर रहा हूं कि दलाइल में आप ठीक हुए, पूरी तरीके से आपकी फांसी अली अमीन खाएगा, अपने जोर पे, अपने दम पे और अपने गले में खाएगा। बाकी सबको खत्म कर दो। और अगर तुम हुए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सुन लो, अगर तुम गलत हुए तो मैं यकीन दिलाता हूं इस बड़े मजमे में कि इमरान खान को मैं जानता हूं, उसके दर्द को मैं जानता हूं, वो पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर देगा। ये मैं खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं। आगे देखते हैं अब क्या होता है। कहते हैं वो मैदान भी है, सवार भी है, घोड़ा भी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी बात वही है, हक पे खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में हक के साथ खड़ा होने का। हम हक के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। अब नारा मार के बताओ कि क्या आप मेरा साथ दोगे? इमरान खान की रिहाई के लिए साथ दोगे? आगे बढ़ोगे? हक के लिए लड़ोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।